अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नोकिया XR21 के बारे में। अगर आप एक ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हैं जो मजबूत भी हो, 5G भी सपोर्ट करे, अच्छी परफॉर्मेंस दे और मुश्किल हालात में भी साथ ना छोड़े, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। आखिर में मैं आपको पाकिस्तान में इसकी मुतवक्किल कीमत भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक करें, कमेंट करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। नोकिया XR21 6.49 इंच फुल HD IPS LCD 120 हार्ड रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले के साथ है। प्रोटेक्शन के लिए कार्निंग गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये फ़ोन काफ़ी मजबूत है। डिस्प्ले धूप में भी अच्छी ब्राइटनेस देता है और गीले हाथों या दस्तानों पहन कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फ़ोन में क्वालकॉम का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर चिपसेट दिया गया है। साथ में 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। रोज़मर्रा इस्तेमाल, सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया टास्किंग और ज़्यादातर गेमिंग ये फ़ोन आराम से हैंडल कर लेता है। कैमरों की बात करें तो पीछे 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मौजूद है, जबकि सामने 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। दिन की रोशनी में तस्वीर अच्छी आती हैं और वीडियो कॉलिंग के लिए भी कैमरा मुनासिब है। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो बैटरी इसमें 4800 mAh की दी गई है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी इसमें दिया गया है, जिसमें 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। नॉर्मल इस्तेमाल में ये फ़ोन एक दिन या इससे ज़्यादा आराम से निकाल सकता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये फ़ोन आम स्मार्टफोन नहीं बल्कि एक रेगड फ़ोन है। इसमें IPS 69 के और IPS 68 के वाटर रेजिस्टेंस के साथ MLSTD 810H सर्टिफिकेशन भी मौजूद है, यानी ये सख्त माहौल और झटकों को बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान में इसकी मुतवक्किल कीमत, अगर पाकिस्तान में इसकी कीमत की बात करें तो नोकिया XR21 अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ। मुख्तलिफ मार्केट लीडर्स के मुताबिक इसकी मुतवक्किल कीमत तकरीबन 1,45,000 पाकिस्तानी हो सकती है, ताहम असल कीमत लॉन्च के वक्त मुख्तलिफ हो सकती है। फाइनली राय की बात करूं तो अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो मजबूत हो, 5G सपोर्ट करे, अच्छी डिस्प्ले, मुनासिब कैमरा दे, तो नोकिया XR21 एक मुनफरिद ऑप्शन है। लेकिन अगर आपकी पहली तरजीह एमोलेड डिस्प्ले या ज़्यादा ताकतवर चिपसेट है तो इस कीमत में दूसरे मुतबादिल भी मिल जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप नोकिया XR21 के बारे में क्या राय रखते हैं, और ऐसे ही मज़ीद मोबाइल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप वीवो के अगले फ्लैगशिप वीवो X500 अल्ट्रा का इंतज़ार कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी, चार्जिंग, स्टोरेज और पाकिस्तान में मुतवक्किल कीमत तक हर चीज़ पर बात करेंगे। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए या नहीं। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले लेक्स के मुताबिक वीवो X500 अल्ट्रा में तकरीबन 6.8 इंच का LTPO एमोलेड डिस्प्ले 2K 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस मिल सकती है, जिससे गेमिंग वीडियो देखने का तजर्बा ज़बरदस्त होगा। प्रोसेसर की बात करें तो परफॉर्मेंस के लिए इसमें नए जनरेशन का फ्लैगशिप चिपसेट आने की मुतवक्किल है, जिससे हैवी गेमिंग, 4K वीडियो एडिटिंग और मल्टीमीडिया टास्किंग इंतहाई हमवार रहेगी। कैमरे की बात करें तो अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो ये फ़ोन आपको बहुत पसंद आ सकता है। लेक्स के मुताबिक इसमें ताकतवर ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। X500 अल्ट्रा के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इसमें 200 सीरीज
استعمال किए जा सकते हैं, जबकि सेल्फी कैमरे भी हाई रेजोल्यूशन होगा। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो बैटरी अभी इस फ़ोन की बड़ी खासियत हो सकती है। अफवाहों के मुताबिक इसमें तकरीबन 7000 mAh की बैटरी या इससे भी ज़्यादा की दी जा सकती है। फास्ट वाटर और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलने की तवक्को है, जिससे एक बार चार्ज पर लंबा बैकअप मिल सकता है। स्टोरेज और रैम की बात करें तो यह मोबाइल फ़ोन 3 वेरिएशन में लॉन्च होने की तवक्को है। 12GB, 256GB और 16GB, 512GB और 16GB 1TB के साथ आएगा, जो पावर यूजर के लिए बेहतरीन होगा। दीगर फीचर की बात करें तो 5G सपोर्ट, वाईफाई 7, ब्लूटूथ का नया वर्जन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, वाटर रेजिस्टेंस, IP68, IP69 के नए वर्जन पर मबनी सॉफ्टवेयर की एंड्रॉइड तवक्को है। अब बात करते हैं पाकिस्तान में कीमत की। क्योंकि फ़ोन अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ, इसलिए मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक इसकी मुतवक्के कीमत तकरीबन 4 लाख पाकिस्तानी रुपए हो सकती है, लेकिन असली कीमत लॉन्च के वक्त ही सामने आएगी। अगर आप Vivo X500 Ultra वाकई इन्हीं फीचर के साथ आता है तो ये 2026 के सबसे ताकतवर फ्लैगशिप फ़ोन में शामिल हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप इस फ़ोन को कितनी रेटिंग देंगे, और ऐसे ही मोबाइल फ़ोन की ताज़ा वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप 2026 का एक फ्लैगशिप फ़ोन ढूंढ रहे हैं जिसमें ज़बरदस्त कैमरा, ताकतवर प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, प्रीमियम डिज़ाइन हो, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे Oppo Reno 16 Pro की। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मोबाइल फ़ोन की ऐसी ही नई वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन और डिस्प्ले की। Oppo Reno 16 Pro प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आता है। इसमें 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया, जिसकी रेजोल्यूशन 15K तक की है। इसके साथ 144 का रिफ्रेश रेट और ज़्यादा से ज़्यादा 3600 नाइट ब्राइटनेस मिलती है, जिसकी वजह से धूप में भी स्क्रीन वाज़ेह नज़र आती है। फ़ोन 10 HDR प्लस को भी सपोर्ट करता है। मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस मोबाइल फ़ोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500S प्रोसेसर दिया गया है। यह प्रोसेसर गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, मल्टीमीडिया टास्किंग, रोज़मर्रा इस्तेमाल में इंतहाई ताकतवर कारकर्दगी फराहम करता है। इंटरनल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये मोबाइल फ़ोन 3 वेरिएशन में लॉन्च होने वाला है। 12GB, 256GB, 12GB, 512GB, 16GB 1TB के साथ स्टोरेज में लॉन्च होने वाला है। कैमरा सेटअप की बात करें तो अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो ये फ़ोन आपको ज़रूर पसंद आएगा। पीछे की तरफ 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, अल्ट्रा वायलेट 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, जबकि फ्रंट पर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। फ़ोन से फ्रंट और बैक दोनों कैमरों से 4K 16 FPS वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती हैं। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो Oppo Reno 16 Pro में 7000 mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ फास्ट चार्जिंग 80 वाट का, वायरलेस चार्जिंग 50 वाट का। बड़ी बैटरी होने के बावजूद फ़ोन काफ़ी स्लिम डिज़ाइन रखता है, इसलिए एक दिन से ज़्यादा का बैकअप आसानी से मिल सकता है। दीगर फीचर की बात करें तो Android 16 कलर OS, 5G सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगर, स्टीरियो स्पीकर, NFC, वाईफाई 7, ब्लूटूथ 5.4, वाटर रेजिस्टेंस, IP69। पाकिस्तान में मुतवक्के कीमत की बात करें तो पाकिस्तान में Oppo Reno 16 की मुतवक्के कीमत तकरीबन 2,35,000 पाकिस्तानी बताई जा रही है। याद रहे कि ये मुतवक्के कीमत है, लॉन्च के बाद इसमें कमी बेशी हो सकती है। क्या ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए या नहीं? अगर आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसमें बेहतरीन
200 मेगापिक्सल कैमरा, ताकतवर प्रोसेसर डेनोमेसी 9500S प्रोसेसर दिया गया हो तो बैटरी 7000 mAh, फास्ट चार्जिंग 80 वाट, प्रीमियम एमोलेड डिस्प्ले। तो ओप्पो रेनो 16 प्रो यकीनन 2026 के बेहतरीन स्मार्टफोन में से एक साबित हो सकता है। अब बात यह है कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, क्या आप इसे ख़रीदना चाहेंगे या किसी दूसरे ब्रांड फ़ोन को पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं एक नई और दिलचस्प मोबाइल वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप 2026 का एक प्रीमियम ओप्पो स्मार्टफोन ख़रीदने का सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। आज हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 16 प्रो मैक्स की, जिसमें डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी, चार्जिंग फीचर और पाकिस्तान में मुतवक्के कीमत तक हर चीज़ को रिकवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मोबाइल फ़ोन की लेटेस्ट वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। इस फ़ोन में 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी रेजोल्यूशन 1272 से 2772 पिक्सल तक की है। इसके साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे स्क्रोलिंग, गेमिंग इंतहाई स्मूथ महसूस होती है। 10 HDR+ सपोर्ट भी दिया गया है और ज़्यादा ब्राइटनेस की वजह से धूप में भी स्क्रीन वाज़ेह नज़र आती है। परफॉर्मेंस की बात करें, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें मीडियाटेक डेनोमेसी 9400+ चिप दिया गया है, जो फ्लैगशिप लेवल कारकर्दगी फराहम करता है। हैवी गेमिंग, मल्टीमीडिया टास्किंग और वीडियो एडिटिंग बगैर किसी मसले के चलती हैं। इंटरनल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फ़ोन 3 वेरिएशन में लॉन्च होने की तवक्को है। इस मोबाइल फ़ोन में आपको रैम जो है वो 12 GB मिलेगी और 256 GB इंटरनल स्टोरेज, और उसके साथ 12 GB 512 GB इंटरनल स्टोरेज और 16 GB 1 TB तक स्टोरेज ऑप्शन मुतवक्के है, लिहाजा स्टोरेज ख़त्म होने की फ़िक्र नहीं रहेगी। कैमरे की बात करें तो इस मोबाइल फ़ोन में मेन कैमरा जो है 200 मेगापिक्सल का दिया गया है, टेलीफोटो 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रावायलेट 50 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का। यह फ़ोन 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। OS बेहतरीन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की सपोर्ट देता है, इसलिए फोटोग्राफी और व्लॉगर के लिए के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो इस फ़ोन में तकरीबन 6500 mAh दी जाएगी बैटरी, जिसके साथ 100 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। चंद ही मिनटों में काफ़ी हद तक मोबाइल चार्ज हो जाता है, जबकि नॉर्मल इस्तेमाल में एक दिन ज़्यादा बैकअप मिल सकता है। दीगर फीचर की बात करें तो एंड्रॉयड 16, कलर OS 16, IP68 और IP69 वाटर रेजिस्टेंट, इन डिस्प्ले फिंगर, NFC, वाईफाई 6, डुअल स्पीकर सपोर्ट, 5G। पाकिस्तान में मुतवक्के कीमत की बात करें तो इस मोबाइल फ़ोन की मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक ओप्पो रेनो 16 प्रो मैक्स की मुतवक्के कीमत 2,40,000 से 2,70,000 पाकिस्तानी के दरमियान हो सकती है। लॉन्च के वक्त कीमत में फ़र्क आ सकता है। अगर आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसमें बेहतरीन डिस्प्ले, ताकतवर प्रोसेसर, ज़बरदस्त 200 मेगापिक्सल कैमरा, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग हो तो ओप्पो रेनो 16 प्रो मैक्स यकीनन एक मजबूत ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही नई मोबाइल फ़ोन की मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप तकरीबन 75,000 रुपए के बजट में एक ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हैं जिसमें एमोलेड डिस्प्ले, 7000 mAh बैटरी, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 108 मेगापिक्सल कैमरा, स्लिम डिज़ाइन हो तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑनर के नए फ़ोन ऑनर X8D की। वीडियो के आखिर में मैं अपनी राय भी दूंगा
یہ فون خریدنا چاہیے یا نہیں، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ موبائل فون کی نئی ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں بتائیں کہ آپ اس فون کو کتنے نمبر دیں گے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ڈیزائن اور ڈسپلے۔ آنر X8D 6.77 انچ کا ایمولید ڈسپلے جس کا ریزولیوشن 1080 پکسل سے 2392 پکسل تک کا ہے، 120 ہرٹز ریفریش ریٹ کے ساتھ آتا ہے۔ فون کی زیادہ سے زیادہ برائٹنس 3000 نائٹ تک ہے، جس کی وجہ سے دھوپ میں بھی اسکرین واضح نظر آتی ہے۔ پرفارمنس کی بات کریں تو فون میں سنیپ ڈریگن جینون 6 4G پروسیسر دیا گیا ہے، ساتھ میں 8GB ریم اور 256GB انٹرنل اسٹوریج ملتی ہے۔ روزمرہ استعمال، سوشل میڈیا، ویڈیوز اور ہلکی پھلکی گیمنگ کے لیے یہ اچھی کارکردگی دیتا ہے، اگرچہ ہیوی گیمنگ کے لیے یہ فلیگ شپ لیول چپ نہیں ہے۔ کیمرہ سیٹ اپ کی بات کریں تو اس موبائل فون کی بیک سائڈ پہ آپ کو ٹرپل ریئر کیمرے کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا۔ مین سینسر 108 میگا پکسل کا الٹرا وائلیٹ کیمرہ، 5 میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ جو ہے 16 میگا پکسل کا دیا گیا ہے۔ دن کی روشنی میں تصویر کافی اچھی آتی ہیں، جبکہ ویڈیو ریکارڈنگ 1080 پکسل تک کی سپورٹ کرتا ہے۔ بیٹری اور چارجر کی بات کریں تو آنر X8D 7000 mAh کی بیٹری جو عام استعمال میں 2 دن تک چل جا سکتی ہے، اور ساتھ ہی سپر فاسٹ چارجنگ 45 واٹ ملتی ہے، جس سے فون کافی تیزی سے چارج ہو جاتا ہے۔ دیگر فیچر کی بات کریں تو Android 16 MS OS X سائیڈ ماؤنٹڈ فنگر پرنٹ، NFC USB Type C، IP65 واٹر ریزسٹنس۔ پاکستان میں اس موبائل ڈیوائس کی قیمت تقریباً 75,000 روپے ہے۔ قیمت شہر اور دکانوں کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے۔ فائنلی اگر آپ کو بہترین بیٹری، خوبصورت ڈسپلے، 108 میگا پکسل کیمرہ، اچھی روزمرہ پرفارمنس چاہیے تو آنر X8D ایک مضبوط مڈ رینج آپشن ہے۔ البتہ اگر آپ کی ترجیح صرف ہیوی گیمنگ کی ہے تو آپ دوسرے متبادل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ آنر X8D خریدیں گے، اور ایسے ہی موبائل ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نئے آنر X5C کی، جس کی مکمل اسپیسیفکیشن، ڈسپلے، پرفارمنس، کیمرہ، بیٹری اور پاکستان میں قیمت تک ہر چیز آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فون کن لوگوں کے لیے بہتر چوائس ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیزائن اور بلڈ کوالٹی کی۔ آنر X5C کا ڈیزائن کافی خوبصورت اور پریمیم محسوس ہوتا ہے۔ فون کا وزن تقریباً 186 گرام ہے، جبکہ موٹائی صرف 7.9 mm ہے۔ ہاتھ میں کافی ہلکا اور آرام دہ لگتا ہے۔ فون میں سائیڈ ماؤنٹڈ فنگر پرنٹ سینسر بھی موجود ہے جو کافی تیز کام کرتا ہے۔ ڈسپلے کی بات کریں تو اس فون میں 6.74 انچ کا TFT LCD ڈسپلے دیا گیا ہے، جس کا ریزولیوشن 700 پکسل سے 1600 پکسل تک کا ہے۔ 90 ہرٹز کا ریفریش ریٹ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سکرولنگ کافی ہموار محسوس ہوتی ہے۔ روزانہ استعمال، یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک کے لیے ڈسپلے اچھا تجربہ دیتا ہے۔ پرفارمنس کی بات کریں تو آنر X5C میں میڈیا ٹیک ہیلیو G8100 پروسیسر موجود ہے، جو روزمرہ سوشل میڈیا، ویڈیو اسٹریمنگ اور ہلکی پھلکی گیمنگ کے لیے کافی اچھا ہے۔ انٹرنل پرفارمنس کی بات کریں تو 4GB اور 64GB انٹرنل اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے، جبکہ میموری کارڈ پر Android 15 سپورٹ بھی موجود ہے۔ فون کے ساتھ macOS 9 پر مبنی ہے۔ کیمرہ سیٹ اپ کی بات کریں تو اس فون میں 13 میگا پکسل کا مین کیمرہ دیا گیا ہے، ایک مومنٹ سینسر دیا گیا ہے، جبکہ فرنٹ پہ 5 میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ سیلفی اور ویڈیو کالنگ کے لیے موجود ہے۔ دونوں کیمرے 1080 پکسل تک کی ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں۔
दिन की रोशनी में तस्वीर अच्छी आती है, जबकि कम रोशनी में कारकर्दगी औसतन रहती है। बैटरी की बात करें तो ऑनर X5C 5260 mAh की बैटरी रखता है, जो आम इस्तेमाल में आसानी से पूरा दिन निकाल देती है। 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। अगर आप ज़्यादा वीडियो देखते हैं या सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो भी बैटरी अच्छा बैकअप देती है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 4G सपोर्ट है, वाईफाई डुअल सिम है, ब्लूटूथ 5.1 है, USB टाइप सी है, हेडफोन ऑडियो सॉकेट 3.5 है, रेडियो FM दिया गया है, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर। पाकिस्तान में कीमत की बात करें तो ऑनर X5C की मुतवक्के मार्केट कीमत तकरीबन 31,000 रुपये पाकिस्तानी है। मुख्तलिफ शहरों और दुकानों के हिसाब से कीमत में मामूली फ़र्क हो सकता है। क्या ये फ़ोन खरीदना चाहिए या नहीं? अगर आपका बजट तकरीबन 30,000 रुपये है और आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें अच्छी बैटरी, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, मुनासिब परफॉर्मेंस और रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए काबिल एतमाद कारकर्दगी हो, तो ऑनर X5 एक अच्छी चॉइस साबित हो सकती है। अब आपकी राय क्या है? क्या आप ऑनर X5C खरीदना पसंद करेंगे इस बजट में, या इस बजट में कोई और फ़ोन? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी मज़ीद मोबाइल रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑनर के नए स्मार्टफोन ऑनर X7E Plus 5G की, जो अपनी ज़बरदस्त 8100 mAh बैटरी, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन जेन 4 प्रोसेसर की वजह से काफ़ी ज़्यादा तवज्जो हासिल कर रहा है। अगर आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसकी बैटरी 2 दिन तक साथ दे तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। ऑनर X7E Plus एक प्रीमियम लुक के साथ आता है। फ़ोन की मोटाई तकरीबन 6.3 मिलीमीटर है, जबकि वज़न 216 ग्राम है। ये फ़ोन IP68, IP69 और IP69 के वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है, यानी पानी और गर्द गुबार से काफ़ी हद तक महफूज रहता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। 6.87 इंच का TTF LCD डिस्प्ले दिया गया है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। 720 से 1592 पिक्सल का रेजोल्यूशन दिया गया है। 1020 नाइट तक ब्राइटनेस दी गई है। अगरचे ये एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रोलिंग काफ़ी स्मूथ महसूस होती है और रोज़मर्रा इस्तेमाल में अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फ़ोन में दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जेन 4 प्रोसेसर, एंड्रॉयड 6 13 CPU, MCOS 10, एंड्रॉयड 16। रोज़ाना इस्तेमाल, सोशल मीडिया, यूट्यूब, मल्टीमीडिया टास्किंग, नॉर्मल गेमिंग के लिए ये फ़ोन बेहतर कारकर्दगी देता है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो इस फ़ोन में मिलती है 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज, यानी आपको ऐप, तस्वीर, वीडियोज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज मिल जाती है। कैमरा सेटअप की बात करें तो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है। सेल्फी के लिए फ्रंट 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। दोनों कैमरों से आप 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती हैं। दिन की रोशनी में तस्वीर अच्छी आती हैं, जबकि कम रोशनी में औसतन कारकर्दगी मिलती है। बैटरी और चार्जर की बात करें तो इस मोबाइल फ़ोन में 8100 mAh बैटरी मिलती है। 45 वाट का ऑनर सुपर चार्जर मौजूद है। अगर आप ज़्यादा वीडियो देखते हैं या गेमिंग खेलते हैं तो भी ये फ़ोन आसानी से 1-2 दिन तक साथ दे सकता है। दीगर फीचर की बात करें तो डबल स्टीरियो स्पीकर, साइड फिंगर सेंसर, NFC, ब्लूटूथ 5.1, USB टाइप C, 5G सपोर्ट। पाकिस्तान में मुतवक्के कीमत, अगर ये फ़ोन पाकिस्तान में लॉन्च होता है तो इसकी मुतवक्के कीमत तकरीबन
75 से 85 हज़ार रुपये पाकिस्तानी के दरमियान हो सकती है। ऑफिशियली पाकिस्तानी कीमत अभी सामने नहीं आई है, इसलिए लॉन्च के वक्त इसमें फ़र्क मुमकिन है। अगर आपकी पहली तरजीह बड़ी बैटरी, अच्छी परफॉर्मेंस, मजबूत बॉडी और 5G है तो ऑनर X7e प्लस एक बहुत दिलचस्प ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इस फ़ोन की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई, और ऐसे ही मोबाइल रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए ऑनर X9D के बारे में। अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें ज़बरदस्त डिस्प्ले, ताकतवर बैटरी, फास्ट चार्जिंग, शानदार कैमरा हो तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इस फ़ोन की मुकम्मल स्पेसिफिकेशन, फीचर और पाकिस्तान में मुतवक्किल कीमत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। ऑनर X9D का डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम जदीद रखा गया है। फ़ोन का बैक पैनल खूबसूरत फिनिशिंग के साथ आता है, जबकि इसकी बॉडी मजबूत और सलीम महसूस होती है। हाथ में पकड़ने पर ये एक फ्लैगशिप फ़ोन जैसा एहसास देता है। अब आते हैं डिस्प्ले की तरफ। ऑनर X9D में 6.8 इंच का बड़ा एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका मतलब है कि स्क्रोलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का तजुर्बा इंतहाई हमवार होगा। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और रोशन रंगों की वजह से वीडियोज और तस्वीर बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फ़ोन में ताकतवर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया गया है, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल के साथ साथ हैवी गेमिंग को भी आसानी से हैंडल कर लेता है, जैसे फ्री फायर, PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी और दीगर गेमें बेहतरीन कारकर्दगी मिलती है। ऑनर X9D के इंटरनल परफॉर्मेंस की बात करें तो दो वेरिएशन में लॉन्च होने वाला है। सबसे पहला वर्जन 8GB 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और दूसरा वर्जन 12GB रैम 512GB इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च होने वाला है। इसकी बड़ी स्टोरेज और बड़ी रैम की वजह से आपको मल्टीमीडिया टास्किंग या डेटा महफूज करने में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं कैमरों की। फ़ोन के पीछे हिस्से में हाई रेजोल्यूशन मेन कैमरा दिया गया है, जो दिन और रात दोनों में अच्छी तस्वीर लेने की सलाहियत रखता है। AI फीचर, पोर्ट्रेट मोड और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत भी मौजूद है। सेल्फी के लिए फ्रंट कैमरा काफ़ी शानदार है, जो सोशल मीडिया वीडियो कॉल्स के लिए बेहतरीन तस्वीर फराहम करता है। बैटरी इस फ़ोन का सबसे बड़ा खासियत वाला हिस्सा है। ऑनर X9D में तकरीबन 6600 mAh की बैटरी दी गई है, जो एक दिन से भी ज़्यादा आराम से चल सकती है। अगर आप गेमिंग करते हैं, वीडियो देखते हैं या सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी ये बैटरी आपका भरपूर साथ देगी। चार्जिंग की बात करें तो फ़ोन में 66 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी मदद से बैटरी बहुत कम वक्त में चार्ज हो जाती है। ये फीचर ख़ास तौर पर उन सार्फिन के लिए मुफीद है जो मसरूफ़ रूटीन रखते हैं। सॉफ्टवेयर के हवाले से ऑनर X9D जदीद एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम MCG OS इंटरफेस के साथ आता है। यूज़र इंटरफेस हमवार, खूबसूरत और फीचर से भरपूर है। कनेक्टिविटी में 5G सपोर्ट, वाईफाई और ब्लूटूथ, USB Type-C, GPS, फिंगरप्रिंट सेंसर समेत तमाम जदीद फीचर शामिल हैं। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक भी मौजूद है। अब सबसे अहम सवाल, पाकिस्तान में इसकी कीमत क्या होगी? ऑनर X9D की पाकिस्तान में मुतवक्किल कीमत तकरीबन 1,30,000 रुपये से 1,10,000 रुपये के दरमियान है। ताहम असल कीमत लॉन्च के वक्त मुख्तलिफ हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसमें बड़ी बैटरी, ज़बरदस्त डिस्प्ले, ताकतवर परफॉर्मेंस, प्रीमियम डिज़ाइन मौजूद हो, तो ऑनर X9D यकीनन आपकी लिस्ट में होना चाहिए।
آپ کو Honor X9D کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ موبائل فون کی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں Nokia XR21 کے بارے میں۔ اگر آپ ایک ایسا فون ڈھونڈ رہے ہیں جو مضبوط بھی ہو، 5G بھی سپورٹ کرے، اچھی پرفارمنس دے اور مشکل حالات میں بھی ساتھ نہ چھوڑے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آخر میں آپ کو پاکستان میں اس کی متوقع قیمت بھی بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے ڈسپلے کی بات کرتے ہیں۔ Nokia XR21 6.49 انچ فل HD IPS LCD 120 ہرٹز ریفریش ریٹ کے ساتھ ڈسپلے کے ساتھ ہے۔ پروٹیکشن کے لیے کارننگ گوریلا گلاس کا استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ فون کافی مضبوط ہے۔ ڈسپلے دھوپ میں بھی اچھی برائٹنس دیتا ہے اور گیلے ہاتھوں یا دستانوں پہن کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ پرفارمنس کی بات کریں تو اس فون میں کالکم کا پروسیسر سنیپ ڈریگن 695 5G پروسیسر چپ سیٹ دیا گیا ہے، ساتھ میں 6GB ریم اور 128GB انٹرنل اسٹوریج ملتی ہے۔ روزمرہ استعمال، سوشل میڈیا، ملٹی میڈیا ٹاسکنگ اور زیادہ تر گیمنگ یہ فون آرام سے ہینڈل کر لیتا ہے۔ کیمروں کی بات کریں تو پیچھے 64 میگا پکسل کا مین کیمرہ دیا گیا ہے، 8 میگا پکسل کا الٹرا وائڈ کیمرہ موجود ہے، جبکہ سامنے 16 میگا پکسل کا کیمرہ دیا گیا ہے۔ دن کی روشنی میں تصویر اچھی آتی ہیں اور ویڈیو کالنگ کے لیے بھی کیمرہ مناسب ہے۔ بیٹری اور چارجنگ کی بات کریں تو بیٹری اس میں 4800 mAh کی دی گئی ہے۔ فاسٹ چارجنگ کا سپورٹ بھی اس میں دیا گیا ہے، جس میں 33 واٹ کا فاسٹ چارجنگ کا سپورٹ دیا گیا ہے۔ نارمل استعمال میں یہ فون ایک دن یا اس سے زیادہ آرام سے نکال سکتا ہے۔ بلڈ کوالٹی کی بات کریں تو یہ فون عام اسمارٹ فون نہیں بلکہ ایک ریگڈ فون ہے۔ اس میں IPS69 کے اور IPS68 کے واٹر ریزسٹنس کے ساتھ MLSTD 810H سرٹیفکیشن بھی موجود ہے، یعنی یہ سخت ماحول اور جھٹکوں کو برداشت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں اس کی متوقع قیمت، اگر پاکستان میں اس کی قیمت کی بات کریں تو Nokia XR21 ابھی آفیشلی لانچ نہیں ہوا۔ مختلف مارکیٹ لیگز کے مطابق اس کی متوقع قیمت تقریباً 1,45,000 پاکستانی ہو سکتی ہے، تاہم اصل قیمت لانچ کے وقت مختلف ہو سکتی ہے۔ فائنلی رائے کی بات کروں تو اگر آپ کو ایک ایسا فون چاہیے جو مضبوط ہو، 5G سپورٹ کرے، اچھی ڈسپلے، مناسب کیمرہ دے تو Nokia XR21 ایک منفرد آپشن ہے۔ لیکن اگر آپ کی پہلی ترجیح ایمولڈ ڈسپلے یا زیادہ طاقتور چپ سیٹ ہے تو اس قیمت میں دوسرے متبادل بھی مل جاتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ Nokia XR21 کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور ایسے ہی مزید موبائل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ ویوو کے اگلے فلیگ شپ Vivo X500 Ultra کا انتظار کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسپلے، پروسیسر، کیمرہ، بیٹری، چارجنگ، اسٹوریج اور پاکستان میں متوقع قیمت تک ہر چیز پر بات کریں گے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فون خریدنا چاہیے یا نہیں۔ سب سے پہلے ڈسپلے کی بات کرتے ہیں۔ ڈسپلے لیگز کے مطابق Vivo X500 Ultra میں تقریباً 6.8 انچ کا LTPO AMOLED ڈسپلے 2K 144 ہرٹز ریفریش ریٹ اور بہت زیادہ برائٹنس مل سکتی ہے، جس سے گیمنگ ویڈیو دیکھنے کا تجربہ زبردست ہوگا۔ پروسیسر کی بات کریں تو پرفارمنس کے لیے اس میں نئے جنریشن کا فلیگ شپ چپ سیٹ آنے کی متوقع ہے،
जिससे हैवी गेमिंग, 4K वीडियो एडिटिंग और मल्टीमीडिया टास्किंग इंतहाई हमवार रहेगी। कैमरे की बात करें तो अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो ये फ़ोन आपको बहुत पसंद आ सकता है। लेक्स के मुताबिक इसमें ताकतवर ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। X500 अल्ट्रा के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इसमें 200 सीरीज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि सेल्फी कैमरे भी हाई रेजोल्यूशन होगा। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो बैटरी अभी इस फ़ोन की बड़ी खासियत हो सकती है। अफवाहों के मुताबिक इसमें तकरीबन 7000 mAh की बैटरी या इससे भी ज़्यादा की दी जा सकती है। फास्ट वाटर और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलने की तवक्को है, जिससे एक बार चार्ज पर लंबा बैकअप मिल सकता है। स्टोरेज और रैम की बात करें तो यह मोबाइल फ़ोन 3 वेरिएशन में लॉन्च होने की तवक्को है। 12GB, 256GB और 16GB, 512GB और 16GB 1TB के साथ आएगा, जो पावर यूजर के लिए बेहतरीन होगा। दीगर फीचर की बात करें तो 5G सपोर्ट, वाईफाई 7, ब्लूटूथ का नया वर्जन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, वाटर रेजिस्टेंस, IP68, IP69 के नए वर्जन पर मबनी सॉफ्टवेयर की एंड्रॉइड तवक्को है। अब बात करते हैं पाकिस्तान में कीमत की। क्योंकि फ़ोन अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ, इसलिए मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक इसकी मुतवक्किल कीमत तकरीबन 4 लाख पाकिस्तानी रुपए हो सकती है, लेकिन असली कीमत लॉन्च के वक्त ही सामने आएगी। अगर आप वीवो X500 अल्ट्रा वाकई इन्हीं फीचर के साथ आता है तो ये 2026 के सबसे ताकतवर फ्लैगशिप फ़ोन में शामिल हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप इस फ़ोन को कितनी रेटिंग देंगे और ऐसे ही मोबाइल फ़ोन की ताज़ा वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका एक और ज़बरदस्त मोबाइल रिव्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 50S 5G प्लस के बारे में, जो अपने प्रीमियम डिज़ाइन, पावरफुल परफॉर्मेंस और शानदार फीचर की वजह से काफ़ी ज़्यादा तवज्जो हासिल कर रहा है। अगर आप तकरीबन 55,000 रुपये के बजट में एक ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हैं जिसमें बेहतरीन डिस्प्ले, ज़बरदस्त बैटरी, अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस और 5G सपोर्ट मौजूद हो तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इस फ़ोन की हर चीज़ को तफसील से देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मोबाइल फ़ोन टेक न्यूज़ और लेटेस्ट रिव्यू पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। इन्फिनिक्स नोट 50S 5G प्लस का डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम महसूस होता है। फ़ोन हाथ में पकड़ने पर महंगे स्मार्टफोन जैसा एहसास देता है। बैक साइड पर खूबसूरत कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जबकि फ़ोन काफ़ी स्लिम और स्टाइलिश नज़र आता है। अब आते हैं डिस्प्ले की तरफ। इस फ़ोन में 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका मतलब है कि स्क्रोलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का तजर्बा इंतहाई हमवार महसूस होता है। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, फ्री फायर, पबजी और काफ़ी सारी गेमें अच्छी चेंग एक्सपीरियंस मिल सकता है। डिस्प्ले की कलर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एमोलेड पैनल होने की वजह से ब्लैक कलर ज़्यादा डीप और वीडियो ज़्यादा शार्प दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। इन्फिनिक्स नोट 50S 5G प्लस में प्रोसेसर मीडियाटेक Dimensity 7300 दिया गया है, जो एक ताकतवर 5G प्रोसेसर है। रोज़मर्रा इस्तेमाल में फ़ोन इंतहाई फास्ट महसूस होता है। ऐप जल्दी ओपन हो जाती है, मल्टीमीडिया टास्किंग आसानी से होती है और हैवी गेमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से चलती हैं। फ़ोन में 8GB रैम दी गई है, जबकि वर्चुअल रैम भी 8GB दी गई है, जिसकी मदद से आप वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं। और स्टोरेज 256GB दी गई है, जो आम सार्फिन के लिए काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप गेमर हैं तो पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी
काफ़ी अच्छी फ्रेम रेट पर चल सकती हैं। अब बात करते हैं कैमरा की। फ़ोन में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, जो दिन की रोशनी में अच्छी तस्वीर लेने की सलाहियत रखता है। तस्वीर में रंग काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, जबकि डेल्टिंग भी मुनासिब मिलती है। पोर्ट्रेट मोड में भी अच्छा काम करता है और बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी नेचुरल महसूस होते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी फ़ोन मुनासिब परफॉर्मेंस देता है। सेल्फी कैमरा भी अच्छा तस्वीर लेता है और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अब आते हैं बैटरी की तरफ। फ़ोन में 5500 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो आसानी से पूरा दिन निकाल सकती है। अगर आप नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं तो एक दिन से भी ज़्यादा बैकअप मिल सकता है। गेमिंग, यूट्यूब, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के बावजूद बैटरी काफ़ी देर तक साथ देती है। इसके साथ 45 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, जिसकी मदद से फ़ोन निस्बतन कम वक्त में चार्ज हो जाता है। ये फीचर उन लोगों के लिए बहुत मुफीद हैं जो ज़्यादा सफ़र करते हैं या दिन भर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। फ़ोन में एंड्रॉयड 15 बेस्ड XOS के साथ आता है। यूज़र इंटरफेस काफ़ी जदीद और फीचर से भरपूर है। फीचर कस्टमाइजेशन ऑप्शन और मुख्तलिफ AI स्मार्टफोन के इस्तेमाल को मज़ीद बेहतर बनाते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G सपोर्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ, USB टाइप सी, GPS, डुअल सिम सपोर्ट, तमाम ज़रूरी फीचर इस फ़ोन में मौजूद हैं। अब सबसे अहम सवाल, पाकिस्तान में इन्फिनिक्स नोट 50S 5G प्लस की कीमत कितनी है? पाकिस्तानी मार्केट में इस फ़ोन की मुतवक्के कीमत तकरीबन 55,000 रुपये के आसपास देखी जा रही है। तमाम शहरों और वेरिएंट के मुताबिक कीमत में फ़र्क हो सकता है। अब बात करते हैं इस फ़ोन के फ़ायदे या नुकसान। इसके फ़ायदे जो हैं, 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एमोलेड डिस्प्ले है, 5500 mAh की बड़ी बैटरी है, 45 वाट का फास्ट चार्जर है, 5G सपोर्ट है, प्रोसेसर डेनोमेसी 7300, स्टोरेज 256 GB। नुकसानात, अल्ट्रावायलेट कैमरा की कमी, कम रोशनी में कैमरा परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर हो सकती है। अब आखिरी राय, अगर आपका बजट तकरीबन 55,000 रुपये है और आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसमें बेहतरीन डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर, लंबी बैटरी और 5G कनेक्टिविटी हो, तो इन्फिनिक्स नोट 50 5G प्लस एक मजबूत ऑप्शन साबित हो सकता है। अब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। क्या आप इसे ख़रीदना पसंद करेंगे या किसी और फ़ोन को तरजीह देंगे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली ज़बरदस्त टेक वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप तकरीबन 55,000 पाकिस्तानी रुपए के बजट में एक ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हैं जिसमें 5500 mAh बैटरी, एमोलेड डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 45 वाट चार्जिंग और 5G सपोर्ट हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे इन्फिनिक्स नोट 50S की। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि यह फ़ोन ख़रीदना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। इस फ़ोन में 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी रेजोल्यूशन फुल HD प्लस तकरीबन 1080 पिक्सल से 2436 पिक्सल तक की है। इसके साथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे स्क्रोलिंग गेमिंग काफ़ी स्मूथ महसूस होती है। इसमें तकरीबन 1300 तक ब्राइटनेस दी गई है। धूप में भी स्क्रीन वाज़ेह नज़र आती है। कार्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मौजूद है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। इन्फिनिक्स नोट 50S में प्रोसेसर मीडियाटेक डेनोमेसी 7304nm दिया गया है, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल, मल्टीमीडिया टास्किंग, गेमिंग के लिए बेहतरीन और मुनासिब है।
8 GB रैम, 128 GB और 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी खेलते हैं तो ये फ़ोन अच्छी कारकर्दगी देता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इस मोबाइल फ़ोन के बैक साइड पे 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है, जबकि सामने 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यह फ़ोन 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है। दिन की रोशनी में तस्वीर काफ़ी शार्प और कलरफुल आती हैं। अब आते हैं बैटरी की तरफ। इस फ़ोन में 5500 mAh बैटरी दी गई है जो आम इस्तेमाल में पूरा दिन आराम से निकाल जाती है। साथ ही 45 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है जो तकरीबन 1 घंटे में बैटरी को मुकम्मल चार्ज कर सकता है। 10 वाट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। मज़ीद फीचर की बात करें तो 5G सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, JPL ट्यून ऑडियो, IP64, ब्लूटूथ 5.4, USB टाइप सी, ये तमाम चीज़ें इस फ़ोन को अपनी कीमत के हिसाब से काफ़ी मजबूत ऑप्शन देती हैं। अब सबसे अहम सवाल, पाकिस्तान में इन्फिनिक्स नोट 50 की मुतवक्की कीमत तकरीबन 55,000 रुपये बताई जा रही है, जबकि मार्केट में लॉन्च के बाद कीमत में थोड़ा फ़र्क आ सकता है। अगर आपको बेहतरीन डिस्प्ले, मजबूत परफॉर्मेंस, अच्छी बैटरी, 5G सपोर्ट चाहिए तो इन्फिनिक्स नोट 50S एक मजबूत इंतखाब हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आप इस फ़ोन को कितने नंबर देंगे और ऐसी ही मौजूद मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपका बजट 30,000 रुपये है और आप पाकिस्तान में एक बेहतरीन स्मार्टफोन ख़रीदना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 10 स्मार्टफोन जो 30,000 के बजट में पाकिस्तान में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम हर फ़ोन के डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, रैम, स्टोरेज, बैटरी, चार्जिंग और पाकिस्तान में प्राइस की बात करेंगे। आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में मैं अपना नंबर 1 रेकमेंड फ़ोन बताऊंगा। नंबर 10, सैमसंग गैलेक्सी A06 6.7 इंच LCD IPS LCD डिस्प्ले, मीडियाटेक हीलियो G8500 प्रोसेसर, 4 GB रैम, 64 GB और 128 GB इंटरनल स्टोरेज, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल, सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल, 5000 mAh बैटरी, 25 वाट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट। पाकिस्तान में तकरीबन 22 से 24,000 रुपये में ये फ़ोन उन लोगों के लिए बेहतर है जो सैमसंग की ब्रांड वैल्यू और लंबी सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहते हैं। नंबर 9, रेडमी A5 6.88 इंच का 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ, यूनिसोक प्रोसेसर, 4 GB रैम, 128 GB, 32 मेगापिक्सल कैमरा, 5200 mAh बैटरी, 18 वाट चार्जिंग का सपोर्ट। कीमत तकरीबन 23 से 25,000 रुपये। रोज़मर्रा इस्तेमाल, सोशल मीडिया के लिए बेहतरीन चॉइस। नंबर 8, इन्फिनिक्स स्मार्ट 9 6.7 इंच 120 हर्ट्ज रेफ्रिजरेट डिस्प्ले, 4 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज, 13 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी, 18 वाट चार्जिंग सपोर्ट। कीमत तकरीबन 25 से 26,000 रुपये। अगर आपको बड़ी स्क्रीन और अच्छी बैटरी चाहिए तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। नंबर 7, Oppo A3X 6.68 इंच HD डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, 4 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, 5100 mAh बैटरी। कीमत तकरीबन 25 से 26,000 रुपये। फास्ट चार्जिंग इस फ़ोन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। नंबर 6, स्पार्क न्यू 8 6.7 इंच डिस्प्ले, 4 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी। कीमत तकरीबन 22,000 रुपये। कम बजट में एक अच्छी वैल्यू फराहम करता है। नंबर 5, Vivo Y05 6.74 इंच डिस्प्ले,
90 ہارڈ ریفریجریٹ، 4 جی بی ریم، 128 جی بی انٹرنل اسٹوریج، 13 میگا پکسل کیمرہ، 5500 mAh بیٹری، 15 واٹ وائرلیس چارجنگ کا سپورٹ۔ قیمت تقریباً 29 سے 30 ہزار روپے۔ بیٹری بیک اپ کافی زبردست۔ نمبر 4 ٹیکنو سپارک 30C 6.67 انچ ڈسپلے، 120 ہرٹز ریفریش ریٹ کے ساتھ، ہیلیو G8100 پروسیسر، 6 جی بی ریم، 128 جی بی انٹرنل اسٹوریج کے ساتھ، 50 میگا پکسل AI کیمرہ، 5000 mAh بیٹری، 18 واٹ چارجنگ سپورٹ۔ قیمت تقریباً 28 ہزار روپے۔ گیمنگ روزمرہ استعمال دونوں کے لیے اچھی چوائس۔ نمبر 3 ریڈمی 13C 6.74 انچ ڈسپلے، 90 ہارڈ ریفریش ریٹ، ہیلیو G8500 پروسیسر، 6 جی بی ریم، 128 جی بی اسٹوریج، 50 میگا پکسل کیمرہ، 5000 mAh بیٹری، 18 واٹ چارجنگ سپورٹ۔ قیمت تقریباً 29 ہزار روپے۔ اس بجٹ میں بہترین آل راؤنڈر فون میں سے ایک۔ نمبر 2 انفینکس ہاٹ 50i 6.7 انچ ڈسپلے، ہیلیو G8100 پروسیسر، 6 جی بی ریم، 128 جی بی اسٹوریج، 48 میگا پکسل کیمرہ، 5000 mAh بیٹری، 18 واٹ فاسٹ چارجنگ سپورٹ۔ قیمت تقریباً 29 ہزار روپے۔ گیمنگ ملٹی میڈیا ٹاسکنگ سوشل میڈیا کے لیے بہترین۔ نمبر 1 ٹیکنو سپارک 30C۔ اگر آپ 30,000 کے بجٹ میں ایک ایسا فون لینا چاہتے ہیں تو میری نظر میں ٹیکنو سپارک 30C بہترین چوائس ہے۔ وجوہات: 120 ہرٹز سموتھ ڈسپلے، طاقتور پروسیسر ہیلیو G81، 50 میگا پکسل کیمرہ، 5000 mAh بیٹری، 128 جی بی انٹرنل اسٹوریج، بہترین ویلیو فار منی۔ دوستو اگر آپ کو ان 10 فون میں سے صرف ایک فون خریدنا ہو تو آپ کس فون کا انتخاب کریں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی موبائل ریویوز اور روزانہ ٹیک اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ کا بجٹ صرف 20,000 روپے ہے، آپ ایک ایسا فون خریدنا چاہتے ہیں جس میں اچھی بیٹری، بڑا ڈسپلے، مناسب کیمرہ، روزمرہ استعمال کے لیے بہترین پرفارمنس ملے تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج میں آپ کو پاکستان کے 10 ٹاپ سمارٹ فون دکھانے والا ہوں جو 20,000 کے اندر دستیاب ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں اپنا بیسٹ چوائس فون بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 10 سپارک نیو 6، قیمت تقریباً 14,000 روپے۔ 6.5 انچ ڈسپلے، 5000 mAh بیٹری، 30 میگا پکسل کیمرہ، 4 جی بی ریم، 64 جی بی انٹرنل اسٹوریج۔ اگر آپ کا بجٹ بہت کم ہے تو یہ اچھی چوائس ہے۔ نمبر 9 انفینکس سمارٹ 7 HD، قیمت تقریباً 18,000 روپے۔ 6.6 انچ ڈسپلے، 5000 mAh بیٹری، فنگر پرنٹ سینسر، 8 میگا پکسل کیمرہ، اینڈرائڈ جیو ایجوکیشن، بڑی بیٹری اور اچھی پرفارمنس کے لیے مناسب انتخاب۔ نمبر 8 شامی ریڈمی A3X، قیمت تقریباً 19,000 روپے۔ 6.78 انچ ڈسپلے، 90 ہارڈ ریفریش ریٹ، کارنر گوریلا گلاس، 5000 mAh بیٹری، USB ٹائپ C، 64 جی بی انٹرنل اسٹوریج۔ اس کا ڈیزائن اس بجٹ میں کافی پریمیم محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 7 ٹیکنو سپارک Geo 2، قیمت تقریباً 20,000 روپے۔ 6.67 انچ کا ڈسپلے، 5000 mAh بیٹری، 120 ہرٹز ٹچ ریزولیوشن AI کیمرہ، روزمرہ استعمال اور سوشل میڈیا کے لیے بہترین۔ نمبر 6 ZT بلیڈ A35، قیمت تقریباً 19,000 روپے۔ 6.78 انچ کا ڈسپلے، 5000 mAh بیٹری، یونیسو پروسیسر،
64 GB इंटरनल स्टोरेज इस बजट में एक मुतवाज़िन फ़ोन। नंबर 5 आईटेल A58 GB, कीमत तकरीबन 19,000 रुपये, 6.66 इंच का डिस्प्ले, 5000 mAh बैटरी, 8 GB एक्सटर्नल रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज। अगर ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। नंबर 4 स्पार्क न्यू 5 प्रो, कीमत तकरीबन 17,500, 6.5 इंच का डिस्प्ले, 5000 mAh बैटरी, 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज। कीमत के लिहाज से बेहतरीन वैल्यू देता है। नंबर 3 स्पार्क न्यू 8 लाइट, कीमत 20,000 रुपये, 6.7 इंच डिस्प्ले, 5000 mAh बैटरी, जदीद डिज़ाइन, बेहतरीन कैमरा, नए मॉडल में अच्छी चॉइस। नंबर 2 ZT ब्लेड A55, कीमत तकरीबन 20,000 रुपये, 6.75 इंच डिस्प्ले, 5000 mAh बैटरी, 64 GB इंटरनल स्टोरेज, जदीद एंड्रॉयड डिस्प्ले और बैटरी दोनों अच्छे हैं। नंबर 1 टेक्नो पॉप 7, कीमत तकरीबन 19,000 रुपये, 6.66 इंच डिस्प्ले, 5000 mAh बैटरी, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, अच्छी बिल्ड क्वालिटी। अगर आप 20,000 रुपये में एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहते हैं तो ये मेरी टॉप रेकमेंड चॉइस है। अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो A50 आईटेल 8 GB देखें। अगर डिस्प्ले और डिज़ाइन चाहिए तो रेडमी A3X बेहतरीन इंतखाब है। और अगर वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो टेक्नो पॉप 7 या टेक्नो स्पार्क 8 लाइट बेहतरीन ऑप्शन है। हालिया पाकिस्तानी सार्फिन के ऑनलाइन दाए में भी बजट फ़ोन के लिए रियलमी, इन्फिनिक्स और मारूफ ब्रांड को ज़्यादा काबिल एतमाद करार दिया गया है। दोस्तों, अब आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन सा फ़ोन पसंद करते हैं या आप कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।